क्या हुआ रमेश? तुम इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हो? सरला, तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती। तुम मनहूस हो। अपने बहू बेटे और पति को तो खा गई और अब पूरे गांव को अपनी छाया से बर्बाद करना चाहती हो। यहां से चली जाओ। रमेश, मेरे परिवार की मौत एक हादसे में हुई थी। इसमें मेरा क्या दोष? मैं भी इसी गांव की हूँ। मुझे भी पानी लेने का हक है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तालाब से पानी नहीं भरने दूंगा। भोलापुर गांव में सरला अपने घर के आंगन में खड़ी थी, मानो जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रही हो। वह बहुत व्याकुल थी। वह इस घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बहुत देर हो गई। बेटा और बहू पता नहीं कहाँ रह गए। बोला तो था कि शाम तक पहुंच जाएंगे, अभी तक आए नहीं। उसका बेटा और बहू किसी काम से शहर गए हुए थे। रात हो जाती है, पर ना ही उसका बेटा घर पहुंचा और ना उसकी बहू। गांव वाले उसे मनहूस मानते थे, क्योंकि कुछ समय पहले उसके पति की भी जलने से मौत हो गई थी। दूसरे दिन जब सरला उठी तो कुछ गांव वाले उसके घर के बाहर खड़े हुए उसे आवाज दे रहे थे। अरे सरला, कहाँ है तू? तुम्हारा बेटा और बहू शहर से आते हुए एक दुर्घटना में चल बसे। ऐसा सुनते ही सरला के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद सरला अपने घर के कमरे में खड़ी थी। पास ही की दीवार पर उसके बेटे, बहू और पति की फोटो लगी हुई थी। वह तस्वीर को एकटक देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी? कुछ देर बाद सरला तालाब के किनारे पानी लेने जाती है। तभी गांव का एक व्यक्ति रमेश उसके पास आकर उसे गुस्से से देखने लगा। क्या हुआ रमेश? तुम इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हो? सरला, तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती। तुम मनहूस हो। अपने बहू बेटे और पति को तो खा गई और अब पूरे गांव को अपनी छाया से बर्बाद करना चाहती हो। यहां से चली जाओ। रमेश, मेरे परिवार की मौत एक हादसे में हुई थी। इसमें मेरा क्या दोष? मैं भी इसी गांव की हूँ। मुझे भी पानी लेने का हक है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तालाब से पानी नहीं भरने दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं सरपंच से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें जिससे भी शिकायत करनी है करो, लेकिन मैं तुम्हें तालाब से पानी भरने नहीं दूंगा। तुम्हारी छाया से ये पानी भी गंदा हो जाएगा। सरला गुस्से में अपनी बाल्टी वहीं छोड़कर सरपंच की हवेली की ओर चली जाती है। सरपंच जी, मुझे अपने ही गांव के लोग तालाब का पानी लेने से रोक रहे हैं। यह कैसा अन्याय है? आप लोगों को समझाइए। गांव वाले वही करते हैं जो मैं उन्हें करने के लिए बोलता हूं, और मेरा भी यही मानना है कि तुम मनहूस हो। इसीलिए मैं तुम्हें तालाब के पानी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन मेरे घर का पानी बंद हो गया है। कुछ दिनों में नल ठीक हो जाएगा, फिर मैं तालाब से पानी नहीं लूंगी। तब तक के लिए मेरे ऊपर रहम खाओ सरपंच जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं, अच्छा होगा तुम खुद चली जाओ। सरला की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से बाहर निकल जाती है। गांव का सरपंच बहुत कमीना इंसान था। गांव वाले भी उसकी बातों पर विश्वास किया करते थे और यह बात भी उसने ही गांव में फैलाई थी कि सरला मनहूस है। मैं इस सरपंच को एक अच्छा और ईमानदार इंसान मानती थी, पर ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अब मैं क्या करूं? घर में पीने लायक पानी भी नहीं बचा है। सरला गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता।
सरला, हमें माफ कर दो। सरपंच के खिलाफ हम नहीं जा सकते। अगर हमने तुम्हें पानी दिया तो सरपंच हमें गांव से निकाल देगा। तुम लोग सरपंच से क्यों इतना डरते हो? तुम्हें तो पता है मेरा परिवार हादसे में मरा था। मैं मनहूस नहीं जब हूँ। सरला की किसी भी गांव वाले ने मदद नहीं की तो वह इरादा बनाती है कि वो इस गांव को छोड़कर चली जाएगी। सरला मायूस होकर गांव से बाहर निकल जाती है। तभी एक लंबी जटाओं वाला साधु वहां आता है। उसके हाथ में एक कमंडल था जिसमें पानी था। अरे बेटी, तुम इतनी उदास होकर कहाँ जा रही हो? सरला अपनी कांपती हुई आवाज में पूरी घटना साधु को बताती है। लोग कितना स्वार्थी हो गए हैं। वह नहीं जानते कि पानी का मूल्य क्या होता है। पानी तो हर इंसान के लिए जरूरी है। ये लो बेटी, तुम इससे पानी पी लो। साधु अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाता है। फिर वह सरला की ओर देखता है और कहता है, वापस अपने घर जाओ बेटी। तुम्हें किसी के लिए गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊंगा। सरला साधु की बात मान जाती है और वापस अपने घर लौट आती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी नजर एक बंद कमरे की ओर जाती है जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही होती है। ये कैसी रोशनी है और ये कहाँ से निकल रही है? सरला धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ फैला हुआ है। वह नीचे देखती है और चौंक जाती है। ये पानी यहाँ कैसे आया? वह घबराकर दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। कमरे के अंदर कोई फर्श या दीवार नहीं थी। वहां एक बहुत बड़ा पानी का तालाब बन गया था। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मेरे घर के अंदर पानी का तालाब कहाँ से आया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? सरला तालाब के करीब जाती है। तभी रोशनी के बीच वही साधु प्रकट हो जाते हैं। साधु बाबा, ये क्या हो गया? मेरा घर तो तालाब में बदल गया। इतना सुंदर तालाब, क्या यह सच में है या ये सिर्फ आंखों का धोखा है? नहीं बेटी, यह कोई आंखों का धोखा नहीं है। यह सच में एक तालाब है। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पानी तो अमृत जैसा है। कुछ समय के बाद तुम्हारे गांव के लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। उस समय उन्हें पानी की असली कीमत समझाना। इतना कहते ही साधु धीरे धीरे रोशनी में लुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह गांव के लोग तालाब से पानी भरने आते हैं, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। अरे ये क्या हुआ? हमारा तालाब का पानी कहाँ गया? तालाब तो पूरा सूख गया। अब हम क्या करेंगे? गांव के लोग इकट्ठे होकर सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच जी, तालाब का पानी ऐसे कैसे सूख सकता है? आखिर ये हो क्या रहा है? सरपंच जी, जिस गांव में पानी नहीं होता वहां रहना मुश्किल हो जाता है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, लेकिन हमारी सारी संपत्ति, हमारे खेत खलिहान, सब कुछ तो यही है। मुझे लगता है उस मनहूस सरला की वजह से उस तालाब का पानी सूखा है। गांव के पास जो एक साधु महाराज रहते हैं, क्यों ना हम उन्हीं के पास चलते हैं। शायद वह हमारी मदद कर सके। पहले भी कई बार उन्होंने हमारी मदद की। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। गांव वाले और सरपंच एक दूसरे को देखते हैं। गांव वाले और सरपंच उस साधु के पास पहुंचते हैं। साधु महाराज, हमारे गांव का तालाब अचानक सूख गया है। हमें कुछ उपाय बताओ, नहीं तो हम प्यास से मर जाएंगे। तुम्हारा पानी का तालाब
तुम्हें एक घर के कमरे के अंदर मिलेगा। गांव वाले चौंक जाते हैं। यह क्या कह रहे हो साधु महाराज? कमरे के अंदर पानी का तालाब कैसे हो सकता है? साधु महाराज, कृपया करके हमें साफ साफ बताइए। तुम्हारे गांव पर किसी प्यासी औरत की बद्दुआ लगी है। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारे भाग्य में पानी नहीं है। जब भी पानी को छूने की कोशिश करोगे, वो किसी और चीज में बदल जाएगा। बिना पानी के हम कैसे जीएंगे? लेकिन साधु महाराज, हमें गांव के किस घर में वो कमरा मिलेगा? ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। जाओ, उससे मिलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वो मनहूस औरत, मुझे पता था, उसी के कारण यह हुआ है। बेटा, यह सब उसके कारण नहीं, बल्कि तुम गांव वालों के कारण हुआ है। तुमने उस औरत को तालाब से पानी नहीं लेने दिया था। यह उसी का नतीजा है। गांव वाले और सरपंच चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह सब सरला के घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। सरपंच इधर उधर देखता है और एक खिड़की से झांकता है। अंदर एक कमरा चमक रहा होता है। ये क्या? इस कमरे से ये कैसी रोशनी निकल रही है? गांव वाले कमरे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, वे खुद को एक तालाब के किनारे में पाते हैं। तालाब के किनारे सरला बैठी होती है। समझ गया, यह तालाब हमारे गांव का ही है। सरला, तुमने जादू टोना किया है। अपना ये बकवास बंद करो सरपंच। जब मैं प्यास से तड़प रही थी, तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपने तालाब से पानी पियो। मैं तो मनहूस थी ना। सरला, कम से कम मेरे गांव वालों को पानी पीने दो, नहीं तो सब प्यासे मर जाएंगे। अब पता चला जब कोई प्यास से तड़पता है तो उसकी क्या हालत होती है। गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। वे हाथ जोड़कर सरला से क्षमा मांगते हैं। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ साधु प्रकट होते हैं। यह सब मैंने ही किया था, ताकि तुम्हें एहसास हो कि कोई भी व्यक्ति मनहूस नहीं होता। सरला का परिवार उसे छोड़कर चला गया, तो इसमें उसका क्या दोष? लेकिन तुमने उसके साथ अन्याय किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साधु महाराज, हमें माफ कर दो। गलती को सुधारने का एक ही उपाय है, सरला के साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा। अगर तुम लोगों ने दोबारा सरला को मनहूस कहा, तो तुम हमेशा के लिए इस तालाब को खो दोगे। गांव वाले सरला को साथ लेकर वापस गांव के तालाब के पास लौटते हैं। सरला के लौटते ही तालाब का पानी वापस प्रकट हो जाता है। तालाब में फिर से पानी देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और सरला का अभिनंदन करते हैं।